अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एक टॉपिक पढ़ने लगे हैं केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। इस टॉपिक में हम देखेंगे डीएनए की डिस्कवरी जो फ्रेडरिक मास्टर ने 1869 में की थी। सेकंड नंबर पे हम पीए लेविन का इस हवाले से काम डीएनए की केमिकल नेचर या केमिकल कंपोजिशन के हवाले से, और अरविंद कारगाफ ने जो डीएनए की हवाले से काम किया था एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस हवाले से। फाइनली जो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के ज़रिए जो डीएनए का स्ट्रक्चर या डीएनए की कंपोजिशन डिस्कवर की फ्रैंकलिन और विल्किंस ने, वो देखेंगे और हल्की सी बात करेंगे वाटसन और क्रिक मॉडल के बारे में। नाउ लेट्स वी स्टार्ट। टॉपिक इज़ केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स 1869 की बात है जब एक साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक माइस्टर, ये स्टडी कर रहे थे कुछ सेल्स को। वो सेल्स कौन से थे? वो सेल्स थे ह्यूमन पस सेल्स। ये ज़ख्म होने पर वाउंड के अंदर जो पस पड़ जाती है वो सेल्स थी। फिश स्पर्म सेल्स थे। फिश के कौन से सेल्स? स्पर्म सेल्स। फ्रेडरिक मास्टर ने इन सेल्स में से न्यूक्लियस निकाला और न्यूक्लियस के अंदर से एक वाइटिश मटेरियल निकाला, एक वाइट कलर का कुछ निकाला, सब्सटेंस, कोई मटेरियल। फ्रेडरिक मास्टर को ये मालूम नहीं था कि ये क्या है। चूँकि ये न्यूक्लियस से निकाला था इसलिए इसका नाम रखा गया न्यूक्लियन। न्यूक्लियन, राइट। बाद में जब इसकी पीएच चेक की गई तो पता चला इसकी पीएच लेस देन 7 है, तो इसका नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड। क्यों न्यूक्लिक एसिड? द एसिड विच इज़ फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। बाद में पता चला कि बेसिकली न्यूक्लिक एसिड दो किस्म के होते हैं। एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है जिसे डीएनए, दूसरा राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे आरएनए कहते हैं। स्टूडेंट्स, डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। 50 ईयर्स तक इस सिलसिले में कोई मज़ीद रिसर्च हुई ही नहीं। 1920s में 1920s की दहाई में, यानी 1920 से 1930 के दरमियान, पीए लेविन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डीएनए की कंपोजिशन नेचर के हवाले से मज़ीद स्टडी की। इन्होंने कहा डीएनए और आरएनए ये दो न्यूक्लिक एसिड्स की टाइप्स हैं। ये दोनों पॉलीमर्स हैं। ये दोनों पॉलीमर्स हैं। किस चीज़ के? पॉलीमर्स किस चीज़ के हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट अगेन एंड मेक डीएनए एंड आरएनए। ये भी बताया कि ये न्यूक्लियोटाइड्स दो किस्म के हैं। एक है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर जिसको डीएनए कहते हैं। दूसरा है राइबोन्यूक्लियोटाइड जिसको आरएनए कहते हैं। स्टूडेंट्स, मज़ीद ये बेसिकली दो तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो डीएनए में होते हैं और एक राइबोन्यूक्लियोटाइड जो कि आरएनए में। इनमें दोनों में फ़र्क क्या है वो मज़ीद देखते हैं। पीए लेविन ने बताया कि डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड यानी आरएनए का न्यूक्लियोटाइड, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। 3 कंपोनेंट्स हैं। किसके? कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड, ये हम फ़र्क नहीं कर रहे। दोनों में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। दोनों में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा, दोनों में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर। पेंटोज का मतलब जिसके अंदर कार्बन की तादाद 5 है। डीएनए में ये शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज, राइट। किसमें? डीएनए में ये शुगर कौन सी? पेंटोज शुगर। और आरएनए में शुगर होती है राइबोज। स्टूडेंट ज़रा फ़र्क देखिएगा गौर से। ये एक पेंटोज शुगर है, मैं इसका ज़रा रिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। कार्बन 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। बाकी कार्बन की बात नहीं मैं कर रहा। कार्बन नंबर 2 के ऊपर अगर H और H, यहाँ पे OH ना हो तो इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। इस शुगर में कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट है जिसकी वजह से इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। ये दूसरी
जो राइबोस शुगर है उसका स्ट्रक्चर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन नंबर 3, 4 एंड 5, इसमें यहाँ पे H और OH होता है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH। मैं बाकी कार्बन्स की डिटेल्स नहीं बता रहा, ठीक है, कार्बन 2 के जस्ट, जिसकी वजह से ये नाम में डिफरेंस है। कंपोनेंट नंबर 2, दूसरा कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन की बेस। बेसिकली ये बेसेस 4 किस्म की हैं, एक एडिनिन, एक गुआनिन, एक साइटोसिन और एक थाइमिन। ये डीएनए में होती हैं, आरएनए में, सॉरी ये डीएनए में होती हैं, और आरएनए में एडिनिन होती है, गुआनिन होती है, साइटोसिन और थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता है। स्टूडेंट्स मज़ीद ये कि ये एडिनिन और गुआनिन ये डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस है, डबल रिंग्ड, दूसरा रिंग होता है। वन रिंग इज हेक्सागोनल, सेकंड रिंग इज पेंटागोनल, ये दोनों, इनको प्यूरीन्स बोलते हैं, प्यूरीन्स। डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस विच आर एडिनिन एंड गुआनिन आर कॉल्ड एज प्यूरीन्स। साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल ये सिंगल रिंग्ड होती हैं, और ये रिंग सिर्फ हेक्सागोनल होता है, और इनको पायरीमिडीन्स बोलते हैं, राइट। नाउ पार्ट नंबर 3, तीसरा पार्ट। स्टूडेंट्स ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होती है, कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोस, यानी यहाँ पे अटैच होती है नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे अटैच होती है नाइट्रोजनस बेस। थर्ड ग्रुप इज फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप स्टूडेंट्स बेसिकली ये फास्फेट ग्रुप फास्फोरिक एसिड H3PO4 का डेरिवेटिव है। मैं अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके दूं तो P डबल बॉन्ड O, फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, और इसके साथ H, इसके साथ H और इसके साथ H3PO4। ये H हटा देंगे तो ये बन जाएगा PO4, ये H प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये -3 PO4। दिस इज कॉल्ड एज फास्फेट ग्रुप। दिस इज अटैच्ड एट कार्बन नंबर 5, ये यहाँ पे अटैच होता है फास्फेट ग्रुप, यहाँ पे अटैच होता है फास्फेट ग्रुप, इसको P से डिनोट करते हैं। ये 3 कंपोनेंट्स हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। वो कैसे, वो ज़रा हम देखेंगे। अब देखिए गौर से, ये एक न्यूक्लियोटाइड की पेंटोस शुगर है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5. This is carbon number 1. So say adenine is over here, phosphate group is over here. This is the second nucleotide, carbon 1, 2, 3, carbon number 4, carbon number 5. स्टूडेंट्स कार्बन नंबर 3 के ऊपर OH ग्रुप होता है, इधर भी OH ग्रुप होगा कार्बन नंबर 5 और 3 के दरमियान, इसीलिए हम बोलते हैं ना ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड रन करता है। ये प्राइम का मतलब भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे फास्फेट ग्रुप होगा, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। स्टूडेंट्स ये OH और ये O मिलके रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। वो क्यों ये नाम देते हैं, जरा गौर से, यहाँ से H2O रिमूव हो गया, H2O रिमूव हो गया। गौर से अगर देखें तो ये P डबल बॉन्ड O कार्बन है, ये एक फास्फोएस्टर बॉन्ड है, ये P डबल बॉन्ड O और ये कार्बन है, ये दूसरा फास्फोएस्टर, इसलिए इसे बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड POC, राइट। दिस इज द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। असल में एस्टर लिंक ये होता है C डबल बॉन्ड O और इधर भी R ग्रुप अल्काइल यानी कार्बन, और इधर भी अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे कार्बन की जगह पे बस क्या चीज़ है, फास्फोरस है, इसलिए इसको फास्फोएस्टर बॉन्ड P डबल बॉन्ड OC, P डबल बॉन्ड OC, ये भी फास्फोएस्टर, ये भी फास्फोएस्टर, इट विल बी कॉल्ड एज फास्फोडाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड में फास्फोडाइएस्टर, डाई न्यूक्लियोटाइड, फिर ट्राई न्यूक्लियोटाइड, फिर पोली न्यूक्लियोटाइड। फ़र्क ये है कि आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे और डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे। न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर ये बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं डीएनए। स्टूडेंट्स ये तो हो गई डीएनए की नेचर। अरविंद कारगाफ एक साइंटिस्ट थे, अरविंद कारगाफ ने
ये डिस्कवर किया, बल्कि अरविंद कारगाफ की डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको और चीज़ बता दूं, डीएनए का धागा जितना भी लंबा हो जाए, ऊपर 5 प्राइम एंड फ्री होगा, यानी ये कार्बन 5 और नीचे 3, तो इसलिए ये पॉलीमर दोनों डायरेक्शंस में ग्रो करता चला जाएगा। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दोनों डायरेक्शंस में 3 और 5 to 3 कहा जाता है, ये रन करता है। ये प्राइम साइन का क्या मतलब है, 5 प्राइम और ये 3। स्टूडेंट्स, ये पेंटोस शुगर है, सॉरी दिस इज पेंटोस शुगर, कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। इसके साथ यहाँ पे फ़र्ज़ करें एडेनिन जुड़ा हुआ है, तो एडेनिन में कितने कार्बन होते हैं, ये 2 रिंग होते हैं, इसमें भी कार्बन होते हैं, राइट, नाइट्रोजन भी होता है। इसके कार्बन से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कहते हैं कि पेंटोस शुगर के कार्बन के ऊपर साइन डालें, कौन सा, 5 प्राइम। ये जो साइन है ना, इसको प्राइम, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम साइन। तो प्राइम साइन का मतलब वी आर व्हेन वी से 5 प्राइम, तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन नंबर 5 ऑफ द पेंटोस शुगर। व्हेन वी राइट 3 प्राइम, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन नंबर 3 ऑफ पेंटोस शुगर। ये बात क्लियर होगी। चलें बात करते हैं अरविंद कारगाफ। अरविंद कारगाफ ने फाइंड किया कि किसी भी सेल के न्यूक्लियस में एडेनिन और थाइमिन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। इन्होंने फाइंड किया कि गुआनिन और साइटोसिन की अमाउंट भी इक्वल होती है। बाद में पता चला कि एडेनिन और थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये जो डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। गुआनिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। आपने याद रखना है, एट GC एट गवर्नमेंट कॉलेज। एडेनिन थाइमिन हैव 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, गुआनिन एंड साइटोसिन हैज 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस वाज डिस्कवरी अबाउट DNA फ्रॉम अरविंद कारगाफ। स्टूडेंट्स, रोजालिंड फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश। ये काम कर रहे थे मॉरिस विल्कन्स की लेबॉर्ट्री में। इन्होंने DNA को स्टडी करने के लिए मॉडर्न मोस्ट टेक्निक इस्तेमाल की, जिसका नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। स्टूडेंट्स, जिस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कवर करना होता है, उसके ऊपर एक्सरे बीम की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। अगर उसका कोई एटम या बॉन्ड आता है तो एक्सरेज वहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी, रास्ते से हट जाएंगी, अदरवाइज सीधी गुजर जाएंगी। तो फोटोग्राफिक फिल्म पुराने ज़माने में होती थी, ये तस्वीर का जो नेगेटिव होता है। आजकल तो स्क्रीन है, जैसे हमारे मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की होती है। फोटोग्राफिक स्क्रीन के ऊपर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ जाता है। ये है मॉडर्न मोस्ट टेक्निक टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल विच इज़ कॉल्ड एज एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। फ्रैंकलिन और विल्कन्स ने ये इस्तेमाल करके DNA का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिस्कवर किया। 1953 जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें हम देखेंगे वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ DNA स्ट्रक्चर। वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन और क्रिक ने 1953 में DNA के स्ट्रक्चर का एक मॉडल पेश किया। उन्होंने बताया कि DNA जो है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। One ring runs from 5 to 3 prime, other rings from 3 prime to 5 prime, both are anti-parallel। इनमें 2 नैनोमीटर, ये तकरीबन डायमीटर जो है वो 2 नैनोमीटर होता है। एक जो टर्न है उसमें 3.4 नैनोमीटर लेंथ है, और एक में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं या बेस पेयर्स होते हैं। सो 2 कंसेक्टिव बेस पेयर्स के दरमियान डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होता है। मज़ीद डिटेल्स हम आपको बताएंगे वाटसन क्रिक मॉडल में। स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक जिसमें हमने देखा chemical nature of the DNA. First, Frederick Meister 1869 discovered the DNA. How? From fish sperm cells, from human pus cells. He took out the nucleus. Whitish material was found in it. That whitish material was called as nuclein because that was found from within the nucleus. Later on, its pH was less than 7, which is acidic pH. It was named as nucleic acid. Next, the P11. Up to 50 years, there was no finding, no research in this regard. In 1920s, the P.A. Levine discovered the chemical nature of DNA. He told that DNA and RNA are the polymers of nucleotide. DNA is the deoxyribonucleotide, RNA is the ribonucleotide. These have 3 components. One is pentose sugar, which is deoxyribose in DNA, and ribose in the case of RNA. Actually, deoxyribose has 1 oxygen deficient at carbon number 2 of the pentose sugar, while in RNA that oxygen is present, so that is ribose or oxyribose.
In the DNA, this is called as deoxyribose. Second component was the nitrogenous base. Actually, nitrogenous base are of two types, purines and pyrimidines. Double ring nitrogenous bases, which are adenine and guanine, are called as purines. The single ring nitrogenous bases, which are cytosine, thymine and uracil, are called as pyrimidines. Purines always bond with the pyrimidines. This was later on discovered by Erwin Kargaf. Adenine, which is a purine, make 2 hydrogen bonds with the thymine. Guanine, which is a purine, make a 3 hydrogen bonds with the pyrimidine, called as cytosine, right? It was later. Third component is the phosphate group, which is PO4 minus 3. This is attached at carbon number 5, and nitrogenous base is attached at carbon number 1. Students, I have told you the work of Erwin Kargaf in this regard. Then Franklin and Wilkins studied the structure of DNA, or the composition of DNA, by using the modernmost technique named as X-ray diffraction technique. According to that technique, DNA is a double helix. It contains 2 strands. The sugar, which is pentose sugar, and phosphate make the strand of the DNA. Nitrogenous bases, which are adenine, thymine, guanine, cytosine, they are present inside the strand. They are the steps. Look at a ladder. Ladder mean एक सीढ़ी जो होती है, उसके जो साइड वाले होते हैं वो बनाते हैं शुगर और फास्फेट डीएनए में, और जो स्टेप्स हैं वो बनाती हैं नाइट्रोजनस बेसिस. वाटसन और क्रिक ने, जब फ्रैंकलिन और विल्कन्स ने काम किया तो इन्होंने जल्दी जल्दी उनका काम पढ़ा. 1953 में ये 2 यंग ये साइंटिस्ट थे कैम्ब्रिज में. इन्होंने जल्दी जल्दी डीएनए का एक मॉडल पेश किया, एक स्ट्रक्चर बनाया और उससे पब्लिश कर दिया, जिसको हम वाटसन और क्रिक मॉडल के नाम से जानते हैं. वाटसन और क्रिक दोनों नोबेल लॉरिएट हैं. ये था हमारा टॉपिक, जिसका नाम है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए. थैंक यू सो वेरी मच.